क्वेश्चन एनालॉजी का सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है। हाउस जिस तरह से फाउंडेशन से रिलेटेड है उसी तरीके से ट्री किस तरह से रिलेटेड होगा। तो जब आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले नींव रखी जाती है, फाउंडेशन, उसी पर घर टिकता है। उसी तरीके से जो ट्री है, जो ट्री को बांध के रखता है, उसकी जो जड़ें हैं, रूट, दैट विल बी द करेक्ट रिलेशन। तो यहाँ आंसर ए आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ ये लेटर क्लस्टर जो आपके दिए हैं, लेटर सीरीज़ होती है, मिसिंग सीरीज़, यहाँ पर आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा लेटर क्लस्टर है जो इसको कंप्लीट कर लेगा। सो देखो ACTP आपको दिखेगा, ACD, और दूसरा ये DE इज़ ऑल्सो हियर, ACDE, ये रिपीटेड दिखेंगे, बट कहीं कुछ 2 बार दिए हैं, कहीं 1 बार दिया है। यहाँ D भी 2 टाइम्स है, यहाँ पर एक ही बार है, C के बाद, है ना। तो यू हैव टू चेक दैट। तो इसमें ज़रा ध्यान से देखिए, CDE यहाँ पर एक बार D है, पर यहाँ जब CDE देखने चले तो डबल D हो गया। तो इसका मतलब यहाँ E आएगा, ये तो कंफर्म है ना। तो E देखो सेकंड प्लेस पर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, या तो इसमें या फिर इसमें, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे C ही आएगा। सो कहने की बात यह है कि A के बाद डबल C, देन D और E, फिर A के बाद C को छोड़ा, फिर डबल D और E, यानी कि अब E डबल होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर डबल E है। तो व्हाट हैपन इज दिस, ACDE, पहले A को सिंगल रहने दिया, डबल C कर दिया, DE, फिर AC सिंगल है, डबल DE, देन लास्ट में क्या किया गया, डबल E। अब क्या होगा, डबल ACDE। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो डबल ACDE बनेगा। तो यानी कि जो लेटर्स निकल के आए, C के बाद E के बाद A और फिर C आना चाहिए, और ये सब सेम दिख रहा है यहाँ पर। लास्ट में बस चेक करना है E आएगा या D। तो ज़रा यहाँ देखें, ये आपका डबल ACDE बन गया, अब डबल C बनेगा और फिर DE, तो CD आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया है। B आपका एलिमिनेट। तो A तो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये पूरा सीक्वेंस यहाँ पर चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके एनालॉजी का क्वेश्चन है। एंटोनिम्स का रिलेशन दिया है। स्ट्रिंजेंट होता है कोई भी चीज़ जो फ्लेक्सिबल नहीं है, एकदम रिजिड है, कठोर है ना। फ्लेक्सिबल है, जैसे मोल्ड कर सकते हो आप। अगर हम सिचुएशन की बात करें तो अगर कोई सिचुएशन आती है तो वी आर फ्लेक्सिबल टू डील विद सिचुएशन। कई बार क्या होते हैं, लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते, तो वो स्ट्रिंजेंट पर्सनालिटी उन्हें कहा जाता है। ठीक है। सो एंशियस और डिप्रेस की बात करें तो ये दोनों सिनोनिम है। रिस्पॉन्सिव और पैशनेट भी दोनों सिनोनिम है। एंड डेयरिंग एंड वेंचरसम, वेंचरसम भी वही जिनमें बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, वही वेंचर्स पे जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ आ जाती है अथॉरिटेरियन और लिबरल की बात। तो अथॉरिटेरियन जो है अधिकारवादी, उसको हर चीज़ पे अपनी अथॉरिटी चाहिए। जो लिबरल होते हैं वो दूसरों को भी स्पेस देते हैं। तो ये एंटेनिम्स है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसकी तरह काम कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन आपको लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। जम्बलिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस चीज़ को अगर आप हिंदी में नहीं जानते हैं स्टूडेंट्स, तो जो ये पुतल है, इसको वो आई जो है आपकी पुतली जिसे कहा जाता है, ये आई का पार्ट है आपकी। तो सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद कान आते हैं। तो जो पिन्ना है, ये जो आपका आउटर साइड होता है ईयर का, उसे पिन्ना बोला जाता है। उसके बाद 5 आएगा। सो 3 कैंसिल, 5 कैंसिल। अब देखिए उसके बाद थ्रॉट। नेक्स्ट अगर आप अपर बॉडी से डाउन बॉडी की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले आप आँख की तरफ देख रहे हैं, फिर आपका कान आता है, फिर थ्रॉट आएगा, तब आपका फिर लिवर आता है, और लिवर के नीचे आपका ब्लैडर। ठीक है। तो 3, 5, 1, 4, 2 शुड बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 इक्वेशन दिए हैं, इनमें हर एक साइन का एक दूसरे साइन से रिलेशन है। अगर माइनस है तो उसे आप मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट करेंगे, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन, प्लस को डिवीजन, और अब क्या बचा हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन की तरह आपने ट्रीट करना है। सो यहाँ पर आप देखें, पहले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो प्लस की जगह आप डिवीजन लगा देते हैं, तो क्या 3 से 8 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये आपके एप्लीकेशन यहाँ पर काम नहीं करेगी। ऑप्शन ए एलिमिनेट।
ऑप्शन बी में देखिए माइनस की जगह इंटू लगा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिवीजन की जगह माइनस लगा दीजिए, प्लस यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन और यहाँ पर इंटू की जगह आ जाएगा प्लस। तो जब 6 से 36 को डिवाइड किया तो कितना बचा 6, उससे पहले प्लस 16 है, देन माइनस 8 इंटू 3 है, तो 24 माइनस यहाँ से 10 बच जाएगा और इनका आपका आंसर बनेगा 40। तो राइट साइड पर यहाँ पर भी 14 है, दैट्स वाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्लियर। नेक्स्ट, ये फिगर सीरीज़ है, तो ये यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल है ये। देखिए ये जो आपका ट्राइंगल ऊपर की साइड है, आउटर एज पे रखा है, वो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव किया, यहाँ पर आ गया। देखिए ये यहाँ से फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव किया 45 डिग्री, यहाँ आ गया, ये रहा। उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो अब जब एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो यहाँ पर आएगा इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जो यहाँ पर करेक्ट हैं इस तरह से। अब इसको भी देखिए, ये क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, यहाँ था फिर ये यहाँ आया, ये देखिए, फिर उसके बाद ये यहाँ आ गया और फिर इसके बाद यहाँ आ गया, तो अब वापस इसी पोजीशन में पहुँच जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये आएगा आपका, ओके सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा, है ना। तो ये आपका 3 बजे, अगर हम घड़ी की तरह देखें तो हम क्या करते हैं, दिस इज़ 3, दिस इज़ 12, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 6, तो यहाँ 3 वाले पॉइंट पर ये आएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। ये पास से भी पॉसिबल नहीं क्योंकि 45 डिग्री के एंगल पर मूव हुआ है, कहीं से भी हुआ। ठीक, चलें नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन। लेटर क्लस्टर है, ऑड वन आउट है, तो प्लेस वैल्यूज को चेक करेंगे। यहाँ देखिए वी की प्लेस वैल्यू 22, एस की 19, पी की 16, एम 13 और जे 10 है। अगर आप इंडिविजुअली देखते हैं तो हर लेटर में से -3 किया गया है। यहाँ देखिए 25, 23 एंड 21, 19 एंड 17, यहाँ इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे तो -2 किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए 20, 17, 14, 11 एंड 8, यहाँ -3 किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जहाँ पर -2 है, तो यही आंसर होगा। यहाँ भी चेक कर लें 18, 15, 12, 9 एंड 6, अगेन यहाँ भी -3 है, तो ऑप्शन बी ही एक ऐसा है जो यहाँ करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, RICH को कोड किया गया है IRXS से। R का ऑपोजिट I होता है, या वाइस वर्सा कह लीजिए, I का ऑपोजिट R होता है, C का ऑपोजिट X और H का ऑपोजिट X, यानी कि यहाँ पर ऑपोजिट लेटर से यहाँ कोड किया गया है या रिलेशन बनाया गया है। तो B का ऑपोजिट Y और K का ऑपोजिट P होता है। यहाँ पर ना Y है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा आंसर है जो करेक्ट हो सकता है। और वैसे भी O का ऑपोजिट क्या होता है, L। ठीक, नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन भी ऑड वन आउट है यहाँ। सो डेन, बरो, तबल या फिर बैरक। देखिए जो बैरक है ना वो क्या होती है, जेल होती है जहाँ पे मनुष्यों को बंद किया जाता है। ये सब जो हैं ये जानवरों के रहने की जगह है। यहाँ पे लाइन का जो घर होता है उसे डेन बोला जाता है। जो बरो होते हैं वो देखा होगा आपने, कुछ जानवर ना बिल बना लेते हैं। अस्तबल में कौन रहते हैं, घोड़े रहते हैं। ठीक है, बट बैरक ऐसी जगह है जहाँ इंसानों को रखा जाता है कैदी बनाकर। 10th क्वेश्चन देखिए, टेबल, ट्रांजिस्टर और फर्नीचर का बताना है कौन सा वेन डायग्राम है जो रिलेशन अच्छे से बताता है। सो मेज जो है आपकी वो फर्नीचर है, पूरा फर्नीचर के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्या आएगा, टेबल। लेकिन ट्रांजिस्टर का ना तो टेबल से कोई रिलेशन है ना ही फर्नीचर से, तो ये अलग बनेगा। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है जो करेक्ट हो सकता है, तो यही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये सवाल पहले वर्षों में भी पूछा गया है एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर्स में। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक सिर्फ यही प्रॉपर्टी यहाँ काम कर रही है, वर्टेक्स एक है और उसके साथ में एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया है और ये आपको 3 ट्राइंगल दे रहा है। सो देखो पहला ये है, अगर हम इस बेस से देखें तो 3, इस बेस से देखेंगे तो यहाँ से 3, इस बेस से देखेंगे तो यहाँ से भी 3। इसी तरीके से एक ये बीच वाला ट्राइंगल भी है जो भी 3 ट्राइंगल आपको देगा। तो 3
+3 टोटल कितना हो गया 12। अब एक ये बेस भी तो है, ये भी आपको कितने देगा, देखिए ये भी आपको 3 ही देगा। तो 15। अब 15 ऑप्शन में तो है पर 15 आंसर नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि जब आप इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं तो ये दो ट्राइंगल आपके और बन रहे हैं जो कि कॉमन है, एक ये और एक ये इधर से आ गया। दैट्स वाई ये आंसर आएगा 17 ट्राइंगल्स यहाँ पर बनेंगे, ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन। यहाँ डिफरेंस चेक करते रहिए, आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है 9 - 2 = 7, 9 - 8 = 1। यहाँ से देखिए 12 में से 3 गया 9 और यहाँ बचा 7, तो ये 9 3 आ गया। यहाँ देखिए यहाँ आपके पास बचा है 13, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ बच जाता है 15। पर अब इसमें सिमेट्री है क्या कोई? अब आप इसे इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं और उसके बाद भी अल्टरनेट देखना पड़ेगा। 17 से देखिए 13 -4, 19 से 15 -4, तो अब 13 से -4 का मतलब क्या हो जाता है 9। तो यानी कि 35 में आपने क्या करना है, क्योंकि ये देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद, अच्छा एक बार ये इंक्रीज हुआ एक बार डिक्रीज, फिर नो 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 नो, ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही जा रहे हैं। तो अब भी आप डिक्रीजिंग करेंगे तो -9 करेंगे, तो 35 - 9 विल गिव यू व्हाट 26। तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 28 है ना। तो यहाँ पर आंसर 26 आ गया। अब एक चीज़ और ज़रा देखिए, एक तो ये तरीका था, एक अगर हम इसे डायरेक्ट चेक करते तो यहाँ पर देखो +2, यहाँ पर -4 नहीं, यहाँ आता -6, और यहाँ पर अगर हम देखते तो फिर से +2, तो यहाँ -6 करते तो भी 15 - 6 कितना होता 9। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते थे और ऐसे भी चेक कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अनीता इज द सिस्टर ऑफ बबीता एंड धर्मेंद्र इज द ब्रदर ऑफ सुषमा। अनीता जो है वो बबीता की सिस्टर है एंड धर्मेंद्र सुषमा के भाई हैं। जो धर्मेंद्र हैं, ठीक है, वो सुषमा के भाई हैं। अब ना तो मुझे बबीता का जेंडर पता है ना सुषमा का, अगर मैं नाम को इन जनरल छोड़ दूँ तो ठीक है, क्योंकि ब्लड रिलेशन के जो कोर रूल्स होते हैं तो ये कहते हैं कि जब तक स्पेसिफाई ना कर दे क्वेश्चन तब तक आप जेंडर नहीं बता सकते। ठीक है, इफ सुषमा इज द सिस्टर ऑफ अनीता, तो ये जो सुषमा है इसका जेंडर तो क्लियर हो गया। और अगर ये अनीता की सिस्टर है तो बबीता और अनीता का रिलेशन बताना है। तो अगर वो ऐसे पूछ लेता कि बबीता और सुषमा का रिलेशन, तो भाई बहन का भी हो सकता है, बहन बहन का भी हो सकता है, क्योंकि मुझे बबीता का जेंडर अभी भी नहीं पता है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट शुड बी द करेक्ट आंसर, पर उन्होंने आंसर किया है सिस्टर, तो इसका मतलब उन्होंने नाम के अकॉर्डिंग जेंडर लेकर चले हैं वो। तो ये दिस इज़ अ वेग आंसर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कोर रूल्स यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 14th, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर ज़रा देखिए 25, 20 और 10, ठीक, यहाँ पर ये रिलेशन दिया गया है। तो इसको दो किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं ज़रा देखिए। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें 25:20 और इसको 10 से डिवाइड कर दें यानी कि इससे, तो क्या होगा 50 आएगा। और 50 क्या है, 50 25 यानी फर्स्ट नंबर का डबल है। बट यही रिलेशन आपका यहाँ भी बनना चाहिए। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे आप, तो देखिए 28 और 18, इसको ज़रा 12 से डिवाइड करिए, तो 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, ये आया 40, ये आया 42। बट ये 42 28 का डबल नहीं होता, तो ये रिलेशन यहाँ बनेगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन में देखिए 32 × 16 डिवाइडेड बाई 8, 8 दूनी 16 और 32 2 जा 64, ये वैसे ही डबल हो गया ऑटोमेटिकली। इसे भी 32 यानी कि फर्स्ट नंबर का मैं डबल लिख सकती हूँ। तो ये रिलेशन बना रहा है एज इट इज़, जो कि ऑप्शन के क्वेश्चन में है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन चेक करें। यहाँ पर देखिए जब इस नंबर से
आप इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, नहीं, ओके, तो रिलेशन नहीं बनेगा बेसिकली। और क्योंकि अगर आप यहाँ पर इन नंबर्स को देखेंगे तो ये इनसे सेकंड नंबर को डिवाइड किया नहीं जा सकता, ठीक है। सो हमने क्या किया, फिर हमने एक और तरीका निकाला कि 12 माइनस 8 करिए, क्या आएगा 4। 4 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट नंबर से, ठीक है। मैं इन पर नंबरिंग डाल देती हूँ, तो क्या आएगा 48, यानी कि सेकंड नंबर। तो आप पहले क्या करें, फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस निकालें। ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहे हैं, ये रहा फर्स्ट नंबर, ये रहा थर्ड नंबर, आंसर आया 3। 3 का जो मल्टीप्लाई है वो अपने फर्स्ट नंबर में करना है, उससे आपको क्या मिलेगा, सेकंड नंबर। तो ये आंसर आ गया, और किसी ऑप्शन में और लॉजिक ये लगेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ गया, करेक्ट आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये नंबर्स आप तभी देख सकते हैं जब आपको क्यूब्स बहुत अच्छे से याद हों। सो जो पहला नंबर है वो 13 का क्यूब है और दूसरा नंबर 11 का क्यूब। अब ये ऑड नंबर्स भी हैं और प्राइम भी हैं। लेट्स सी कौन सा लॉजिक लग रहा है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन चेक करें, ये है 11 का क्यूब और 9 का क्यूब, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन 7 का क्यूब और 5 का क्यूब। अब ये भी ऑड है पर ये आपके प्राइम नंबर्स हैं और ऑड भी हैं। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए 8 का क्यूब और ये 6 का क्यूब। तो 8 ये इवन नंबर्स तो है नहीं कैसे भी, तो ये तो आपका वैसे ही कैंसिल हो गया। यहाँ आया 9 का क्यूब और 7 का क्यूब। तो अब देखो ऑड तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो बेसिकली ऑड वाला ना लग के, क्योंकि सेम रिलेशन निकालना है तो प्राइम नंबर वाला लगेगा। 7 और 5 भी प्राइम नंबर्स हैं और 11 और 13 भी। दैट्स वाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कोड चेक करने हैं। तो देखिए थाईलैंड की बात हो रही है, ठीक है। इसे कोड किया गया VFCGNYPB। सो 4 से किया गया 2 यानी कि -2, 14 से 16 +2, 1 से 25 -2, 12 से 14 +2। ऑल्टरनेटिवली क्या किया गया, +2 -2, है ना। तो हमें लॉजिक तो समझ आ गया यहाँ पर। सो यहाँ से फिर से आप -2 कर लें और यहाँ से 20 से 22 +2, सिंपल। देखिए यहाँ कितने लेटर्स थे, 4 और 4 8। श्रीलंका में कितना है, 4 और 4 8। बेसिकली पहले लेटर में +2 होगा और लास्ट के लेटर में -2। अगर 1 -2 करते हैं तो -1 आंसर आएगा, यानी कि y शुड बी द आंसर। y लास्ट में कहाँ है, सिर्फ ऑप्शन सी में, यही आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया। a -2 किया है यानी कि 1 -2 विल गिव यू -1। इसमें आप 26 प्लस करेंगे, आंसर आएगा 25, जो कि y की प्लेस वैल्यू होती है। होप क्लियर है इतनी बात। 18th क्वेश्चन, a के ऑपोजिट आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। एक ही डाइस की 4 पोजीशंस दी गई हैं, तो 1 मुझे यहाँ दिख रहा है और एक कॉमन नंबर भी दिख रहा है, तो मैं इन्हीं दोनों पोजीशंस को देखती हूँ। कॉमन नंबर को सेम फेस पर लेकर आएंगे, तो इसको क्या किया मैंने, क्लॉकवाइज एक बार रोटेट कर दिया। सो व्हाट हैपन, 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ और 2 यहाँ चला गया। अब 3 और 3 सेम फेस पर है, तो बाकी फेस वाले नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, है ना। और 3 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा, रिमेनिंग नंबर जो कि दिख नहीं रहा कहीं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो 1 का पूछा है, 1 का ऑपोजिट 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 सिलॉग का सवाल है। 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन दिए गए। स्टेटमेंट कहता है पहला, सम बसेस आर ट्रक्स, कुछ बस ट्रक हैं। ऑल ट्रक्स आर वैन, सारे के सारे ट्रक वैन हैं। तो पहला कंक्लूजन कहता है कुछ बस वैन है, सम बसेस आर वैन। तो सम बसेस देखिए वैन का ये सम पार्ट आ रहा है, फॉलो करेगा। ऑल वैन्स आर बसेस, सारे के सारे वैन बस हैं, तो ये नहीं है, फॉर नॉट फॉलो, क्योंकि सम का रिलेशन बना रहा है।
सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। 20th क्वेश्चन, फिर से बहुत ही आसान सवाल कोडिंग डिकोडिंग का है। रैम को 46 से कोड किया गया है। तो मैं आपको हर बार यही कहा है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, सो व्हाट यू नीड टू डू इज प्लेस वैल्यूज पुट करिए। 18 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 16, दिस इज 19, दिस इज 29, 19 प्लस 29 विल गिव यू 48, और इसमें से -2 कर दें तो आएगा 46। अब ये जो माइनस का 2 है ये आपका इसके लिए यूनिवर्सल काम करेगा, यानी कि हर एक वर्ड में से आपने यही करना है। सो अगर आप थॉट्स को चेक करेंगे तो यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए। 8 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 5 सबकी प्लेस वैल्यूज लिख ली, सम कर लेते हैं। 8 और 5 13 23, ये हो गया 37 प्लस 5, है ना। सो व्हाट इज इट, दिस इज 60 और 65 बट यहाँ तो 63 दिया है, -2 करके आ जाएगा, यानी कि ये लॉजिक हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। सो कारपेंटर में आपने क्या करना है, 3 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 16 प्लस E 5 होता है, N 14 प्लस T 20 और E की प्लेस वैल्यू 5 एंड देन R 18। लेट्स सी 4, 18 और 4 होता है 22, ये 21 हो गए दोनों मिला के, ये हुआ आपका 34, दिस इज 23, ये कितना हो गया 43 प्लस ये कितना हुआ 57। सो टोटल मिलाकर कितना हो गया 100, -2 आपने कर लेना है, आंसर क्या आएगा 98। अब कमाल की बात यह है, गलती करवाने के लिए उसने 100 भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, और ये कोई नई बात नहीं है, जब आप एग्ज़ाम में बहुत हरी में होते हैं, जल्दबाजी में, ऐसी गलतियाँ अक्सर होती हैं, ठीक है, हमसे भी होती हैं। चलिए तो ध्यान से देखें सवाल को। इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसमें डिफरेंस चेक करते रहिए, कहीं इंक्रीज़ हो रहा है कहीं डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया +20, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से इंक्रीज़ नहीं, अब यहाँ इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं हो रहा, देखो यहाँ पर सब जगह इंक्रीज़ ही किया गया। सो लेट्स सी, यहाँ पर अगर आप देखें तो +8 किया गया, यहाँ अगर आप देखें तो माइनस का यहाँ पर 5 - 4, दिस इज 24, तो इसका रिलेशन तो दिख रहा है मुझे +4 का, है ना। अब यहाँ ज़रा चेक करिए, 7 - 5 इज 2 और 1, तो अब इन दोनों का सेम रिलेशन दिख गया +4 का। तो यहाँ पर अब जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 28, यानी कि इन दोनों में आपने क्या चेक करना है, इंक्रीज ही हो रहे हैं तो 28 आप प्लस कर दें, 97 + 28 विल गिव यू व्हाट 15, और ये हो गया यहाँ पर 125। सो यहाँ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 141 में से 125 आप माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, और +12 और 16 का जो यहाँ रिलेशन है वो +4 का अगेन बन रहा है, तो हमने जस्टिफाई भी कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्बेडेड फिगर निकालनी है, रोटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि इस फिगर को आप घुमा नहीं सकते, आपको एज इट इज़ ही ढूंढना है। तो देखिए ये वाला जो एरो है वो तो यहाँ भी दिख रहा है, ठीक, यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ चले भी गए या यहाँ चले भी गए, तो अब ये वाली दुविधा पड़ गई ये यहाँ से ये आया और ये, बट ये इतना ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है, ये थोड़ा इस तरह से आएगा, तो ये कैंसिल। नाउ कम टू दिस, ये आया, ओके, यहाँ से ये गया ऊपर, और दिस इज समथिंग वेरी परफेक्ट यू विल फाइंड हियर, ये आ गया यहाँ, इसमें पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ये वाली एज ही पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी यही हो रहा है, तो ये आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। ये फिगर वाले जो क्वेश्चन है ये फ्री के नंबर दिलाते हैं आपको, कभी गलती से ऐसा होगा कि थोड़ा सा फंसा देगा सवाल, है ना। चलो यहाँ देखते हैं, मिरर इमेज बतानी है, तो देखो यहाँ पर आपका मिरर रखा गया है, राइट साइड क्वेश्चन ने कहा है, तो जो एरो है वो एरो की तरफ फेस करेगा, क्लोज चीज़ क्लोज दिखेगी, जो दूर है चीज़ वो दूर दिखाई देगी, टॉप और बॉटम एज इट इज़ रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए एरो की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है और हमें तो वेस्ट की तरफ रखनी है, कैंसिल, ये ईस्ट ये तो उल्टा ही हो गया, कैंसिल। नाउ अब देखो ये जो आपकी स्टेयर केस बन रही है, इसे मैं स्टेयर केस ही मान लेती हूँ,
तो ये स्टेयरकेस नीचे से कैसे बन जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर ये पॉइंट यहाँ पास दिख रहा है तो ये इसी पॉइंट से नीचे की तरफ जाएगी। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी ओनली, सी इज नॉट राइट हियर। 24th सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कटिंग फोल्डिंग है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक बीच में स्टार कट किया गया है तो हर जगह ये स्टार दिखेगा 4 कोनों पे। मैं स्टार को इस तरह से बना लेती हूँ, ठीक है। वैसे ये 5 वाला नहीं है, ये 4 वाला है, बट टू शो यू इस तरह से बना लेते हैं। तो ये तो यहाँ भी दिख रहे हैं 4, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, पर इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। इन दोनों में ये बीच वाला देखो आप, ये जो इनके पॉइंट्स हैं, ठीक है, कॉर्नर्स को फेस कर रहे हैं। सिमिलरली इनके जो पॉइंट्स हैं ये भी कॉर्नर्स को फेस कर रहे हैं, पर यहाँ पर जिस तरह से कटिंग की गई कोई भी कॉर्नर को फेस नहीं कर रहा है। तो ये दोनों तो यहाँ से भाई गायब हो गए, क्योंकि इसमें भी यही है, ये कॉर्नर फेस कैसे करेगा, ये तो मिड पॉइंट को फेस करेगा जब ये स्टार बनेगा तो इस तरह से, ठीक है, ये मिड पॉइंट को फेस करेगा। तो ये दोनों कैंसिल, ये आपके मिड पॉइंट को फेस कर रहे हैं, बट अगेन यहाँ पर जो स्टार है उसका जो कॉर्नर्स हैं वो कॉर्नर्स को फेस कर रहे हैं, तो ये भी कैंसिल। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, और एज का क्वेश्चन है, आप इसे अपने हिसाब से भी कर सकते हैं क्योंकि मैथ्स में आपने करे होंगे इस तरह के सवाल। मैं इसे अपने हिसाब से बता देती हूँ। एक फॉर्मूला होता है जब फ्यूचर का या फिर पास्ट का एज रेशो दिया हो और प्रेजेंट का एज, मतलब किन्हीं 2 टाइम जोन में आपको रेशो दिए हों तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसने कहा रमन और उसकी डॉटर श्रुति, इनके बीच का जो रेशो है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वो रमन दुगना है अपने, ऑफकोर्स अपनी डॉटर से बड़ा ही होगा, ठीक।